हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं भारत में समाजशास्त्र के उद्भव तथा भारतीय समाजशास्त्र में प्रमुख प्रवृत्तियाँ और भारत में समाजशास्त्र का महत्व इनके विषय में बताने जा रही हूँ। तो अगर उद्भव की बात करें, सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सन 1838 में किया गया। इसके बाद भारत की बात करते हैं तो भारत में पैट्रिक गिडिंग्स, जो कि एक अंग्रेज समाजशास्त्री थे, इनकी अध्यक्षता में 1919 में समाजशास्त्र विभाग बनाया गया। इसके बाद 1921 में औपचारिक तथा संस्थागत विषय के रूप में 1921 में इसका विभाग बना, जिसमें कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषय दोनों विषय के विभाग थे। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इस तरीके से समाजशास्त्र एक विषय के रूप में भारत में अध्ययन का विषय बन गया। अब भारतीय समाजशास्त्र में प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इसके विषय में बताना चाहूँगी। तो ये पेपर में आते हैं। प्रवृत्तियों को हम उपागम भी कह सकते हैं और दृष्टिकोण भी हम कह सकते हैं। तो अगर ऐसे करके क्वेश्चन आए कि भारतीय समाजशास्त्र में प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं और किस उपागम के कौन से राइटर हैं, या दृष्टिकोण करके भी आपसे पूछा जा सकता है और आता भी है निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो टीवी बाटोमोर, टीएन मदन, आरएन सक्सेना, एके सरन तथा हंस नागपाल ने भी इन प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, इनका उल्लेख जो ऊपर राइटर दिए हैं, टीवी बाटोमोर, टीएन मदन, आरएन सक्सेना, एके सरन तथा हंस पाल ने इन प्रवृत्तियों को माना है कि प्रवृत्तियां कितनी होती हैं, 4 होती हैं, या उपागम कितने होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहला है दर्शन शास्त्रीय उपागम। तो दर्शन शास्त्रीय उपागम को मानने वाले राइटर थे प्रोफेसर डीपी मुखर्जी। दर्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण या उपागम में डीपी मुखर्जी आते हैं। भारतीय विद्या शास्त्रीय दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें प्रोफेसर AR पिल्लई, PH प्रभु, KM कपाडिया, इरावती कर्वे, प्रोफेसर GS घुरिये और लुइस ड्यूमो। तो ये राइटर किसके अंतर्गत आते हैं, भारतीय विद्याशास्त्री दृष्टिकोण में या उपागम में। इसके बाद सामाजिक मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण या उपागम में कौन कौन से राइटर आते हैं, प्रोफेसर KS माथुर और TN मदन। ये जो है सामाजिक मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण के राइटर माने जाते हैं। इसके बाद पश्चिमी आनुभविक या अमेरिकन जो है कौन कौन से हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, इसको हम पश्चिमी आनुभविक या अमेरिकन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के राइटर करके भी पूछ सकते हैं। तो इसमें प्रोफेसर YB दामले, इनका नाम आता है। इसके बाद आज इन चारों दृष्टिकोणों के अतिरिक्त भारतीय समाजशास्त्रियों ने अन्य दृष्टिकोण को भी अपनाया है। वो दृष्टिकोण कौन कौन से हैं और इनसे ही रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, जो निम्न हैं। सबसे पहला है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। राइटर दे देते हैं 4 और उसमें पूछ देते हैं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के उपागम के राइटर कौन से हैं। तो उसमें आप याद कर लीजिए, DP मुखर्जी, AR देसाई, RK मुखर्जी। ये 3 जो है समाजशास्त्री किसमें आते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण में कौन कौन से हैं, MN श्रीनिवास, SC दुबे। ये 2 राइटर जो हैं वो संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पुस्तकीय एवं क्षेत्राधारित दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसमें इरावती कर्वे और AM शाह, ये 2 राइटर जो हैं
पुस्तकीय एवं क्षेत्राधारित दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सभ्यतात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत N.K. बोस और सुरजीत सिन्हा, ये बहुत आता है सभ्यतात्मक दृष्टिकोण। और ये पुस्तकीय दृष्टिकोण एवं क्षेत्राधारी दृष्टिकोण, ये भी आता है पेपर में। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ये भी आता है। इसके बाद लास्ट में है 5 नंबर पे अधीनस्थ दृष्टिकोण। अधीनस्थ दृष्टिकोण के अंतर्गत B.R. अम्बेडकर और डेविड हार्डीमैन, ये क्यों आते हैं कि क्योंकि इन्होंने जो है अधीनस्थ मतलब जो निम्न जाति के लोग हैं उन्हीं के ऊपर लिखा है, तो इसीलिए ये इसी उपागम के जो है लेखक समाजशास्त्री माने जाते हैं, B.R. अम्बेडकर और डेविड हार्डीमैन। इसके बाद भारत में समाजशास्त्र का महत्व क्या है, इसके विषय में बताने जा रही हूँ कि भारत में समाजशास्त्र विषय क्यों आवश्यक है, क्या महत्व है, क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला है ग्रामीण समाज की समस्याओं के समाधान में सहायक। जो समाजशास्त्र विषय है वो जो हमारा जो देश है वो कैसा है, ग्राम प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकतर लोग ग्रामीण रहते हैं। 75% जो है हमारी जनसंख्या ग्रामीणों में ही निवास करती है। और इससे रिलेटेड जो गांव की समस्याएं हैं तो उनके समस्याओं के कारण पता करना और उनके निवारण जो हैं समाजशास्त्र विषय के द्वारा ही इनके कारणों का पता चलता है और इनका निवारण किया जा सकता है। इसीलिए ये जो है ग्रामीण समाज की समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। और दूसरा महत्व ये है कि औद्योगिक समस्याओं के समाधान में सहायक। उद्योग से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, जैसे अधिकतर हड़ताल हो जाना है ना, तालाबंदी हो जाना, तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं तो इन समस्याओं के कारण का पता लगाना और इनके समाधान के लिए समाजशास्त्र विषय बहुत ही जरूरी है, इसीलिए इसका अधिक महत्व है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक। आप जानते हैं क्षेत्रवाद क्या है, ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधक है। लोग क्या कहते हैं, क्षेत्र के लोगों को अपना समझते हैं और इससे राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचती है। तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या कारण है कि क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है, इसको किस तरीके से, इसका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, तो इन सब का ज्ञान समाजशास्त्र विषय के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। इसीलिए समाजशास्त्र विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है जनजातीय समस्याओं के समाधान में सहायक। जनजातीय समस्याएं जो हैं, जो हमारी जनजातियां हैं बहुत सी जो निवास करती हैं भारत में, तो इनसे रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, चूँकि ये जो है समाज से कुछ अलग हटकर इनकी अपनी विशेषताएं होती हैं, तो इनसे रिलेटेड समस्याओं का ज्ञान, कारण और समाधान भी समाजशास्त्र विषय के द्वारा ही संभव है। इसलिए भी समाजशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। श्रम कल्याण में सहायक। जो श्रम से संबंधित जो मजदूरों की समस्याएं होती हैं और किस कारण से मजदूर के सामने समस्याएं आती हैं और किस तरीके से इनकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए, तो पूंजीपति और श्रमिक दोनों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, इनके कारण और निवारण और समाधान जो है समाजशास्त्र विषय के द्वारा ही संभव है। इसलिए भी समाजशास्त्र का ज्ञान महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अपराध के कारणों को समझने में सहायक। तो अपराध जो किस कारण अपराध, आप जानते हैं बाल अपराध है ना, और क्या नाम तुम्हारा जो है श्वेत वसन अपराध है। तो ये जो अपराध हैं इनके क्या कारण हैं, इनका किस कारण ये जो है अपराध उत्पन्न होते हैं और किस तरीके से इनका समाधान किया जाए, इनकी समस्याओं को समझकर,
तो इसके ज्ञान के लिए समाजशास्त्र विषय बहुत ही अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट है जाति संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायक। तो जाति पाति क्या है? जाति पाति, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, है ना, ये जो भी ज्ञान है ये समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत ही समाहित है। तो ये इनकी क्या कारण है कि लोग जाति पाति के भेदभाव मनाते हैं, और कितनी जातियां हैं, कौन कौन सी जातियां उच्च वर्ग में आती हैं, कौन सी जातियां निम्न वर्ग में आती हैं, दलित में कौन आते हैं, है ना, कौन कौन सी जातियां आती हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं। तो इस तरीके के जो इससे संबंधित जो समस्याएं हैं, इन लोगों से संबंधित जो समस्याएं हैं, तो उनका जो है समाजशास्त्र विषय के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है, और समाजशास्त्र के द्वारा ही इनका जो है कारण पता करके निवारण या समाधान हो सकता है। इसलिए भी समाजशास्त्र का ज्ञान बहुत अधिक आवश्यक है। तो इस तरीके से ये सभी समस्याएं जो भी हैं, अगर इन समस्याओं के कारण और निवारण या समाधान के विषय में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमको समाजशास्त्र विषय की जानकारी जरूर होनी चाहिए, और इसी से ये इन समस्याओं के समाधान संभव हो सकते हैं। तो इसलिए समाजशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है एक विषय के रूप में। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर मिलूँगी आपसे।